Hello student, I am Mig Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of First Polite of 10th class. The Hundred Dresses, written by Il Basor Star. ओके, इल बसोर स्टा। तो ये चैप्टर इसमें ना बेटा आपके दो पार्ट हैं। चैप्टर में तो एक पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो आपका दूसरा पार्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 में, वो भी इसका ही सेकंड पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 आपका एक चैप्टर मान लीजिए। दोनों चैप्टर एक चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है, इसलिए इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, दो चैप्टर बना दिए गए हैं। ये जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी है, थोड़ी सी लेंथी तो है। तो ये कहानी एक पॉलिश लड़की के बारे में है। एक पॉलिश गर्ल होती है, ओके, जो कि लगभग जो कि पोलैंड से माइग्रेट करते हैं, यूएस में आते हैं, 1608 में आते हैं। लेकिन जब हिटलर का जो ज़्यादा प्रकोप होता है उस टाइम पे, जब ज़्यादा पोलैंड से लोग अमेरिका में या और कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, एक पॉलिश लड़की है, वांडा पेट्रोंस्की। ओके, तो कैरेक्टर्स याद कर लेना। 3 कैरेक्टर्स है, केवल 3 है मेन। तो एक टीचर है। पहला कैरेक्टर आपका क्या है इसमें, वांडा पेट्रोंस्की है, जो इस कहानी में मेन है। और फिर 2 लड़कियां हैं जो उसी क्लास में पढ़ती थी। एक तो मैडी है और एक पैगी है। पैगी एक रईस लड़की है और काफ़ी फेमस भी है पूरे स्कूल में। और मैडी उसकी दोस्त है जो गरीब है, लेकिन वो ज़्यादा वांडा से ज़्यादा गरीब नहीं है, लेकिन गरीब तो है। तो इनके बारे में कहानी है। और क्योंकि जो पैगी है वो फेमस है पूरे स्कूल में, तो मजाक करती थी वांडा पेट्रोंस्की का। तो पेट्रोंस्की वहाँ से चली जाती है इसको छोड़ के। तो ये पूरी कहानी है और हम इसको कहानी को समझते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना बेटा, तो लास्ट टाइम आप मुझे बता देना। तो हुआ ये, जो हमारे ऑथर बताते हैं, जो एस्टर हैं, वो बताते हैं कि भाई मंडे का टाइम था, आज मंडे का टाइम था, तो पेट्रोंस्की स्कूल में नहीं आई, सीट पे नहीं आई, अपनी सीट पे नहीं पाई वो। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना तो पैगी ने ना मैडी ने। और क्योंकि जो लड़कियां थी ना, उसकी एब्सेंट को ध्यान में नहीं उसको देख नहीं पाई, जो कि वांडा स्कूल नहीं आई। क्लियर। तो यूजली जो वांडा थी वो लास्ट सीट से पहले सीट पे बैठा करती थी। जो लास्ट सीट नहीं होती, जैसे मान लो कि बच्चे बैठते हैं अंतिम पे, लास्ट में जाके उससे पहले बैठते हैं, तो ऐसे बैठती थी बेचारी। और कोने में बैठती थी, इसलिए नहीं था कि वो कमज़ोर थी या फिर वो डमी थी या फिर वो ऐसी थी। क्यों बैठती थी वहाँ पे वो पता नहीं, क्योंकि जो वो पॉलिश गर्ल थी, वो अमेरिकन नहीं थी। तो अपना अलग बिहेवियर था वांडा पेट्रोंस्की का। तो वहाँ बैठती थी जहाँ पे मोस्टली जो डमीज बैठते हैं, ऐसा होता है ना, लास्ट में क्लास में जो डमीज होते हैं, पढ़ते तो है नहीं है, लास्ट में बैठते हैं। तो वांडा डमी नहीं थी कि आप सोच रहे हैं कि जो लास्ट में बैठती थी तो डमी होगी वो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम करती थी बातें। जो वांडा थी वो कभी कभी क्या करती थी, लास्ट में बैठती थी वो, लेकिन वो इसलिए नहीं थी कि वो साउंड करती थी या रफ थी, लेकिन फिर भी क्या था, वो वांडा बहुत ही क्वाइट थी और रेयरली किसी से बात करती थी बेचारी। और कोई नहीं जानता था कि कोई भी नहीं सुनता था कि वांडा हंसती हो या चिल्लाती हो। वो कभी कभी ना अपने जो माउथ को हल्का सा मोड़ के ऐसे स्माइल कर देती, थोड़ा बहुत, बस वही था, और कुछ नहीं था ज़्यादा। थोड़ा सा स्माइल करना वही था, अपने अपने मुंह को थोड़ा सा, जैसे बच्चे करते हैं, जैसे मुंह को बनाते हैं, ऐसे करती थी कभी कभी वो, बस वही था सब कुछ। अब कोई नहीं जानता था कि जो वांडा थी कि वो वहाँ क्यों बैठती थी। क्योंकि ना जो वांडा थी वो आती थी बॉगन हाइट्स से, एक जगह है यूएस में, जो कि हमारे यहाँ होता है ना, जैसे स्लम एरिया होते हैं, तो एक स्लम एरिया मान लीजिए, गरीबों का एरिया है बॉगन हाइट्स। तो वहाँ रहती थी वो बेचारी के पैर भी वो उसके उसमें उसमें के कह हो उसमें वो होते थे कीचड़ में। तो इसीलिए ना वो जो पैटर्न्स की थी वो लास्ट के कोने बैठा बैठा करती थी। अब हुआ ये कि जो टाइम था जब वांडा स्कूल से बाहर रहती थी, जैसे लंच के बाद, तो लंच के टाइम में या लंच के बाद या छुट्टी से पहले, तो नून की बात थी, तो काफ़ी लड़कियां थी, वो उसे घेर लेती थी वांडा पेट्रोंस्की को ग्रुप में, या 2 या 3 या और लड़कियां होती थी, वो उसे घेर लेती थी स्कूल में, और जो कि आंगन में बातें करती थी, हंसती थी, ऐसे करती थी। और तब क्या होता था, कुछ टाइम तो वो वांडा का वेट करती थी कि उससे मजाक किया जाए, इसीलिए वांडा स्कूल छोड़ती है। और लास्ट में कहानी का अच्छा एंडिंग होती है, क्योंकि ये वांडा पेट्रोंस्की है, वो वास्तव में जो लड़की है पैगी और मैडी, उनको वास्तव में लाइक करती है।
तो जो पैगी और मैडी है, हालांकि जो मैडी है ना वो एक अच्छी लड़की है, उसको वो जानती है कि हम वांडा वांडा के साथ में गलत बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तो फिर क्या हुआ, वो मजाक के लिए उसका वेट करते हैं। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, ट्यूसडे था, मंडे तो निकल गया, अब हमने मंडे की बात की, अब ट्यूसडे की बात हो गई। तो वंडा स्कूल में फिर नहीं आई। अब उस दिन मंडे को भी नहीं आई, अब फिर भी नहीं आई, और किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और फिर बुधवार को क्या हुआ, पैगी और मैडी ने जो उसके जो सबसे पहले बैठती थी फ्रंट पे, जहाँ पे अच्छे लड़के अच्छे बच्चे बैठा करते थे, वहाँ पे बैठती थी वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान दिया, वांडा की ओर ध्यान दिया कि वांडा वहाँ पे क्यों नहीं है। जो पैगी है और मैडी है वो आगे बैठते थे फ्रंट पे, जैसे बच्चे बैठते हैं ना, उससे आज जो बच्चे पढ़ते हैं वो बैठते हैं आगे, कहते हैं कि तो टीचर को लगता है, तो ऐसे ना वो बैठती थी आगे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि पेट्रॉन्स की क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो पैगी थी वो फेमस लड़की थी पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में अपने में। तो वो काफ़ी सुंदर भी थी, और उसके जो क्लॉथ्स भी काफ़ी अच्छे थे, उसके हेयर भी कर्ली थे, और मैडी उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। कि रीज़न था कि जो पैगी और मैडी थी ना, उन्होंने वांडा की एब्सेंस को देखा, क्योंकि वांडा ने उनको लेट कर दिया उस दिन। बुधवार को जब वो आए, पैगी और मैडी आई, तो वो लेट हो गई स्कूल के लिए। तब उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा क्यों नहीं आई, क्योंकि ना वो आमतौर पर उनका एक तरीका था कि उनका जैसे जो वांडा का कोई स्ट्रीट थी ना, उस पर वो वांडा का वेट करती थी कि वांडा पेट्रोल्स की आएगी, उससे मजाक करेंगे, उससे फ़न करेंगे। तो वेट किया, वांडा वहाँ पे नहीं आई, तो वो स्कूल में आगे उन्होंने देखा क्लास में वांडा आई है या नहीं है, तो वांडा पेट्रोल्स की वहाँ भी नहीं थी। तो फिर उसकी एब्सेंस का मालूम हुआ कि वो लड़की क्यों नहीं आई 3 दिन से। अब हुआ ये कि वो ना जो लड़कियां हैं ऑफन वो पेट्रोल से मजाक करती थी, मजाक ऑफन यूजुअली था उनका, लंच में या लंच से पहले या स्कूल के बाद। तो वांडा पैट्रॉन्स की जो बाकी जो रूम नंबर 13 के जो बच्चे थे उनके नाम ऐसे नहीं थे, ऐसे ऑड नेम नहीं थे जो वांडा पैट्रॉन्स की का था, ठीक है ना। ज़्यादातर जो बच्चों के नेम थे रूम 13 में कैसे थे, ऐसे नाम थे कि थॉमस, एलन स्मिथ, ऐसे नेम थे। ऐसा नेम नहीं था कि कोई और नेम हो। लेकिन एक लड़के का नाम था, वो था बाउंस, बिली बाउंस। ओके, तो वो केवल एक ही नेम था जो बिली बाउंस था, वो ज़्यादा और भी ज़्यादा फनी भी नहीं था जैसा कि पेट्रोस्की का था। तो वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल अकेले आती थी, बेचारी अकेले जाती थी। और वो जो वांडा पेट्रोस्की है ना, जो पैटर्न्स की थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अकेली जाती थी, अकेली आती थी घर से, और उसके पास केवल एक ही ड्रेस थी, बहुत ही जो फेडेड थी और ब्लू कलर की थी, और जो जिस पे ढंग से लगभग प्रेस भी नहीं की थी, ऐसा लगता था कि कभी इस पर प्रेस भी नहीं हुई है, ऐसी लगती थी वो। और उसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों से वो बात करती थी कुछ टाइम के लिए। और क्या था, वो लड़कियों से घेर लेती थी पूरे पूरे यार्ड में खड़े होके, आंगन में खड़े होके। और क्या होता था, जैसे मान लो कि लड़के खेल लेती थी, कुछ लड़कियां जो थी वो हॉप स्कॉच नाम का गेम है वो खेल रही होती थी, और वो जैसे बच्चे खेलते हैं आमतौर पे। तो क्या होता है, जैसे उसको लड़के को घेर लिया, वांडा को घेर लिया उन गर्ल्स ने, तो क्या क्या कहती थी उस लड़की से, वो कहती थी वांडा, पैगी ना एक एक अच्छे वे में कहती थी, बहुत ही कर्टियस वे में, कि कहती थी उससे उससे वांडा से कहती थी कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं। ऐसे एक अपनी दोस्त को धक्का मारते हुए नज करते हुए, अपनी जैसे उसकी कोई दोस्त होगी, या फिर मैडी मान लो, या फिर कोई और लड़की होगी, उससे धक्का मारते हुए नज करते हुए ऐसे बोलती थी कि भाई तुम्हारे पास अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, ऐसे बोलती थी। जैसे मान लो कि मैसन बोल रही, मैसन कौन है, इनकी टीचर है, इस वे में, बहुत ही पोलाइटली वे में, और जैसे अच्छे मैनर से बोलती थी पैगी, मतलब मजाक करती थी उससे, वरना से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी क्लोसेट में। तो जो वांडा है वो बोलती थी कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, 100। और उसने कहा 100 हैं, और सभी जो गर्ल्स हैं उनको एक्सक्लेम होता है कि भाई ये क्या कह रही है लड़की। और जो जो बच्चे हैं जो गेम खेल रही थी वो गेम खेलना बंद कर दे। जैसे मान लो ये लड़कियाँ गेम खेलती हैं ना, ये खेल रही हैं, आपको दिखा दें, ये ना ये गेम होता है ना, ये हॉप स्कॉच, तो ये उन्होंने बंद कर दिया खेलना लड़कियों ने, ठीक है। तो वो वंडा फिर कहती है हाँ, वो कहती है यस, या ऐसे कहती है, वो 100 ही हैं और पूरी लाइन में लगी हुई हैं। पैटर्न्स की ने ये कह दिया, और थोड़ा सा उसने अपने लिप्स को उसके जो लिप्स थे वो साइलेंस से हो गए। अब वो कहती है, पैगी कहती है कि वो कैसी हैं, वो उसमें सिल्क भी है, मैं शर्त लगाती हूँ। हाँ, वो कहती है यस, हाँ ऑल से सब सिल्क की हैं, ऑल कलर्स की हैं, और वेलवेट भी है, उसने कहा, हाँ पैगी ने। और तो वो वांडा कहती है हाँ वेलवेट भी है।
ऐसे बोलती है। फिर क्या होता है कि वो कहती है 100 ड्रेसेस। वांडा ने दोबारा रिपीट किया, ओके, बिना ध्यान दिए हुए ऐसे करके, और सभी अलमारी में लगी हुई मेरी, मैं सिर्फ बोल दिया उन लड़कियों से। अब फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब उन लड़कियों ने उन्हें, जो लड़कियां थी उसको जाने दिया, उस वांडा को। और फिर क्या हुआ, जब वो चली गई तो वो सब लोग क्या था, वो हंसने लगी, ऐसे बहुत तेज हंसी करने लगी कि बस देखो कैसे कह रही है, बात कर रही है क्या, ऐसे ऐसे आश्चर्य करने लगी कि 100 ड्रेसेज। वास्तव में जो स्पष्ट ऑब्वियसली जो बात थी, उसके पास एक ही ड्रेस थी, सच्चाई तो यही है। हमारे जो ऑथर हैं स्टार, वो बताते हैं कि उसके पास इनफैक्ट एक ड्रेस थी, वो ब्लू थी, और जो काफ़ी घिसी हुई भी थी। और फिर वो लड़के आश्चर्य करते कि उसने ऐसा क्या क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या स्टोरी है। अब फिर क्या होता है, वो पूछती है कि हाउ मैनी शूजेस, तुम्हारे पास कितने शूज हैं। अब वो बोलती है कि मेरे पास 60 पेयर शूज़ हैं, सभी लाइन में लगे हुए हैं, और बहुत सारी जो आवाज़ निकलती है ऐसे करके, बहुत ज़्यादा। ओ नो ऐसे बोलते हैं कि भाई इतना, वो कहती कि हाँ बहुत सभी पेयर्स हैं और सब डिफरेंट हैं, और कलर्स में, ऐसे बोलती है वो। अब पैगी क्या कहती है, पैगी फिर क्या कहती है, वो पैगी जो लड़की है वो इस गेम को शुरू करती है, और मैडी है उसकी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। वो हमेशा क्या क्या सोचती है, वो हमेशा लास्ट में स्कूल छोड़ती हैं दोनों। और वांडा जो है वो अपनी स्टेट में निकल जाती है, तब वो चाहती हैं, मतलब वो वेट करती हैं वांडा पेट्रोन्स कब जाए, और फिर निकलती हैं। और जो वांडा पेट्रोन्स की, उसकी आईज बेचारी की डल होती हैं, बहुत ही नीरस होती हैं, और उसका जो मुंह है बहुत ही वो क्लोज रहता है, बंद सा रहता है। और वो अपने एक लेफ्ट शोल्डर को ऐसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे वो हिलाती है, और फिर वो अपनी गली में सीधे अपनी गली में सीधे निकल जाती है, स्कूल जाती है। और वो उसका यही वे है वांडा पेट्रोन्स्की का। हमारे जो ऑथर बताते हैं कि वास्तव में जो लड़की पैगी है वो इतनी क्रूर नहीं थी, क्योंकि ना जो पैगी थी वो ना हमेशा जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करती थी बलीज से। बलीज जानते हो, जैसे बलीज होते हैं वो, जैसे कोई बच्चा है जो कमज़ोर है, उस पर उससे थोड़ा सा स्ट्रांग है, उस पर वो जॉब जमाए, आई मीन जो कमज़ोर पर जॉब जमाए, जो जैसे मान लो कोई बच्चा 10th पढ़ता है, वो बच्चे जो 6 के बच्चे को मारता है, वो बलीज हैं, उन्हें बलीज कहते हैं, ठीक है। तो वो चिल्लाती, अगर मान लो किसी भी एनिमल को अगर कोई भी मिसट्रीट कर दे तो वो चिल्लाती थी घंटों। ऐसी लड़की थी इनफैक्ट जो पैगी थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो गलत कर रही है वांडा के साथ में। अब फिर क्या हुआ कि मान लो कि यदि उसका ये भी वे था, यदि मान लो कि उससे कोई कह देता ना कि भाई तुम ये गलत कर रही हो, ये सब गलत वे है, तुम्हें ट्रीट कर रही हो वांडा से, ये सब गलत है, तो वो ये सब बंद कर देती, ठीक है। और वो सब ये भी कहती, वो उससे आश्चर्य होता, ये कहती कि ये लड़की फिर ऐसे कैसे बोलती कि इसके पास 100 ड्रेसेज हैं, तो ये बोलती वो। चलो फिर क्या होता है, वो हमारे ऑथर बताते हैं कि भाई ये जो लड़की झूठ की बोलती है, सबको पता है कि इसके पास एक ड्रेस है, ऐसे वो सोचती, ऐसे वो कहती है। अब फिर क्या हुआ आगे कि भाई फिर वो कहती है कि भाई इसका नाम इतना और क्यों है, इसका नेम, जो ये लड़की है वांडा, इसका नाम इतना इतना फनी क्यों है। और उन्होंने उसे ना कभी भी उसे कभी भी नहीं उसे क्राई कराया, मतलब उसे कभी भी उसे टीच नहीं किया, ज़्यादा टीच नहीं किया, बस उसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितनी हैट है, कितनी ड्रेसेस है, ऐसे पूछती थी उसे मजाक में। और एज फॉर मैडी, और मैडी के लिए क्या था, मैडी का जो बिजनेस, मैडी ना जो लड़की थी, वो ये सब पूछना वांडा से कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। तो मैडी को ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, मैडी बहुत दुखी होती थी इस सब से, क्योंकि मैडी भी खुद पुअर थी बेचारी। तो उसको ये था कि भाई ये मजाक करते हैं इस गरीब लड़की का, तो उसे ये डर था कि क्या पता कभी ये मेरे खुद का ही मजाक बनाना शुरू कर दें। और जो मैडी है ना, उसने भी खुद किसी और की ड्रेस पहनी हुई है, जो कि उसकी मॉम ने क्या किया, ठीक है, क्योंकि उसने भी दूसरी ड्रेस पहनी हुई है। और वो कहती है कि भगवान का थैंक बोलती है, भगवान चलो ये सही है कि मैं बोगन हाथ से नहीं आती हूँ, और मेरा कोई नाम भी ऐसा ऑड नहीं है। नहीं, वो सोचती है मैडी कि ये लड़कियाँ मेरा ही मजाक बनाएंगे। अब क्या होता है कि जो वो सोचती है, ये जो मैडी ये सोचती रहती है कि लड़कियां मेरा मजाक ना बनाने लगे सब, जैसे वांडा पेट्रोल से बनाते हैं ये। तो इसके बाद जो आगे जो इसका पार्ट है बेटा, हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है, फिर आप बच्चे देखते नहीं हैं। ओके, सो समझ में नहीं आया इतना, अगर कहीं से भी पॉइंट कोई रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।